अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश रहा करें, माँ बाप का ख्याल रखें और अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान की रिको आरजे रौनक। देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तान की क्रिकेट का तो जनाजा निकल चुका है। ओह, पाकिस्तान आउट हो चुका है सुपर 8 से भी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो भैया कल भी नहीं हो पाया फ्लोरिडा में मैच। भारत और कनाडा में बटा एक एक अंक। वैसे इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, मगर औपचारिकता तो पूरी करनी ही होगी। नमस्कार, मैं हूं रौनक। क्रिको देख रहे हैं आप, और अब आपको भारत खेलता हुआ दिखेगा 20 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ सुपर 8 में। वैसे आज पाकिस्तान का मैच है और इस मैच के उतने ही मायने हैं जितना वर्ल्ड मैप पे पाकिस्तान के नक्शे का। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हाल ही में खबर आई कि पाकिस्तान में गधों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है और पाक फैंस कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में पाक टीम के वतन वापस लौटने से ये आंकड़ा और बढ़ जाएगा। गजब बेइज्जती है। दरअसल पाकिस्तान की हार में पगला चुकी पाकिस्तान की आवाम को यकीन नहीं हो रहा है कि जिस टीम को इतने यकीन के साथ वर्ल्ड कप खेलने भेजा था वो पहले राउंड में खत्म हो गई। यही कारण है कि दिन की शुरुआत में ही पाकिस्तान के मजे ले लो तो बाकी दिन जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद गुजरता है। सूजी है को सुजाने में और मजा आता है। मजा आया। वैसे पाक फैंस को अब तक आदत हो जानी चाहिए अपनी टीम की नाकामियों से, पर इस टीम के मैनेजमेंट ने आदत बनाई है अपनी टीम की हार को बेकार की वजहों के पीछे छुपाने की। दरअसल ऐसा पता चला है कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने T20 वर्ल्ड कप में मिली हार का, खासकर भारत से मिली हार की सारी जिम्मेदारी आईसीसी के खराब व्यवस्था पर मढ़ दी है। क्या बात है, क्या कहना है पाकिस्तान का, ये वीडियो में आगे बताएंगे। मगर पाकिस्तान का ये हर बार का नाटक है। वो जब जब हारते हैं तब एक अजीबोगरीब बहाना लेकर तैयार दिखते हैं, जैसे कि पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप में ढूंढा था और कहा कि हमारे खिलाड़ियों को क्राउड ने टारगेट किया जिसकी वजह से हम खेल नहीं पाए। अबे साले। और अब लेटेस्ट तो ये बात पता चली कि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने होटल में मिली सुविधाओं के लिए आईसीसी से झगड़ा किया है। जी हाँ, न्यूयॉर्क में पाकिस्तान का अभ्यास मैच न कराकर और भारत को वहीं ठहराकर पाकिस्तान ने इल्जाम लगाया कि आईसीसी ने भारत के चक्कर में पाकिस्तान के साथ पक्षपात किया है और यही वजह थी कि वो भारत से हार गए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट हार की कोई भी वजह निकाले, मगर पाकिस्तान के कोर्ट में एक पाकिस्तान के वकील ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर देशद्रोह का केस कर दिया और कमाल की बात है कि केस एक्सेप्ट भी हो गया। अब वापस पाकिस्तान पहुंचते ही क्या बाबर आजम समेत पाकिस्तान की टीम को कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा? क्या बाबर आजम की टीम जेल जाने के कगार पर है? और भाई इस वकील ने तो पाकिस्तान के कोच गैरी कर्स्टन को भी लपेट लिया है। यार गैरी भाई के लिए तो हेलो, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो पाकिस्तान के एक वकील ने पूरी टीम पर देश को धोखा देने का आरोप लगाया है। गुजरांवाला शहर में रहने वाले एक वकील ने कप्तान बाबर आजम की टीम पर देश के सम्मान को दांव पर लगाकर धोखाधड़ी से पैसे कमाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, वकील ने इस मामले की जांच कर रिपोर्ट जमा करने की भी मांग की है और इसे पूरा होने तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर बैन लगाने को कहा है। जैसा कि मैंने वीडियो में आगे बताया, रिपोर्ट के मुताबिक इस याचिका को मंजूर भी कर लिया गया है। पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने भी ऐसा ही कुछ इल्जाम लगाते हुए कहा कि जब खिलाड़ी पैसों की लालच में क्रिकेट खेलते हैं तो वो अपने देश को कभी जिता नहीं पाएंगे। हफीज का इशारा मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की तरफ था, जो पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट तो नहीं खेलते मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से दी गए पैसों की लालच में पाकिस्तान टीम में शामिल हो गए। मोहम्मद आमिर को तो रिटायरमेंट से वापस बुलाया गया। अब तो मैं बस इन खिलाड़ियों के पाकिस्तान पहुंचने का इंतजार कर रहा हूं बेटे, क्योंकि मजा तो उसी दिन आएगा। वैसे पाकिस्तान वालों का अमेरिका में आज आखिरी दिन होगा और वहां से निकलने से पहले पाक खिलाड़ी अच्छे से खा पी कर निकले, यही उनके लिए काफी होगा। क्योंकि पता नहीं अपने वतन लौटने के बाद आवाम उनके साथ क्या करेगी, उनके फैंस उनके साथ क्या करेंगे, उनका बोर्ड उनके साथ क्या करेगा और वो कोर्ट उनके साथ क्या करेगा। आएगा ना, डरेगा तो नहीं। तो करते इस वीडियो को यहीं पर समाप्त। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चैनल का नाम है क्रिको। कल मिलते हैं एक और मस्त वीडियो के साथ यहीं पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो। जय हिंद। जी जनाब, ये है पाकिस्तानी क्रिकेट का हाल। मुझे सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात वो लगी कि एक बंदे ने केस कर दिया कि आप लोग तो मुल्क के गद्दार हो। आप लोग ऐसा तो सोचा भी नहीं था, लेकिन इतना लोगों के इन्होंने दिल जलाए। ये सोचा था चप्पल अंडे डंडे ये सब तो पढ़ सकते हैं मगर गद्दार। इंडिया से हार गए, हमेशा से हारते जा रहे हैं। बड़े लोगों के दिल दुखे, बड़े लोगों की परेशानियाँ हुई, बहुत लोगों को उम्मीदें होती हैं, लोगों के जज्बात जुड़े होते हैं क्रिकेट से। अबे लोगों ने 2-2 दिन तक खाना नहीं खाया। देखिए ना, रातों को नींद नहीं आई लोगों को। क्या कि पाकिस्तान इंडिया से हार गया, पाकिस्तान इंडिया से हार गया। लोगों के एक तरह से मतलब यूँ समझ लो कि उनको झंझोड़ के रख दिया। अब किसी जज्बाती ने, वकील ने केस कर ही दिया कि यार इनके ऊपर बाकायदा केस चलाओ कि इन्होंने तो हमारे मुल्क का नाम ख़राब किया है, इन्होंने तो समझो मुल्क को बदनाम किया है। तो क्या लगता है आपको कि यार सही केस किया, सही करना चाहिए?
क्योंकि मैंने सुना है ना कि कुछ पैसे ये लोग डिमांड कर रहे होते हैं ना कि इतने पैसे ले लो, हार जाओ। सुना, वो ये भी अपनी सुना। हाँ, वो नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में हमारी बेइज्जती हो, और जैसे कि वो नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो पहले तो वो डिमांड कर रहे होते हैं कि इतना पैसा। कुछ जो लोग लालच में होते हैं पैसे ले लेते हैं, जिस वजह से उनको हारना पड़ता है। अगर वो कोशिश करके लगाओ से अगर वो जीते ना, वो तो जीत ही उनकी है पक्की, वो कभी अगर नहीं हारेंगे। अगर सही से इंसान मेहनत करे और लालच में ना, मिसाल के तौर पे अब हर पाकिस्तानी को ये यकीन हो गया कि ये लोग पैसे खाते हैं, ये लोग पैसे खाते हैं और हारने के पैसे ही लेते वो हैं। इसलिए कि दोनों तीनों मैच एक साथ हार गए ना, कोई एक तो जीत जाते कि इंसान को जो आवाम है यहाँ की उसको थोड़ी उम्मीद हो जाती नहीं यार थोड़ी बहुत तो मेहनत की हो। अमेरिका जैसी नई टीम, अमेरिका एक बात क्रिकेट है ना, नाम हमारे पाकिस्तान के क्यों नहीं हो रहा, इसी वजह से नहीं हो रहा। सही पैसे बात। खा के बैठ जाते हैं, पैसे खा आपको के पता बैठ है जाते हैं। पैसे के ऐसी पीछे बस। ऐसी खबरें आई हैं कि वहाँ पर सेल्फी लेने के $25 ले रहे हैं हमारे खिलाड़ी, अमेरिका में मैच हो रहे हैं तो वहाँ पर सेल्फी लोग ले रहे हैं इनसे कि बाबर आजम से सेल्फी ले रहे हो $25। चलो मजा यानी आ जाएंगे तो। लोग कह रहे हैं कि आपके खिलाड़ियों की ये औकात है, यानी दुनिया कह रही है कि आपके खिलाड़ियों की ये इज्जत है कि यार $25 में सेल्फियाँ ले रहे हैं, यानी लालच की इंतहा है। यानी एक तो लोग हमारे मुल्क दूसरे मुल्क जाके अपने आप को बदनाम कर रहे हैं, दूसरा हमारे खिलाड़ियों ने भी हमें कहीं का नहीं छोड़ा। यानी ऐसा लगता है कि ये जो चंद साल ऐसे हैं 10 से 15 साल पाकिस्तान के लिए बड़े बुरे चल रहे हैं, हर लिहाज से, महंगाई के भी लिहाज से, खेलों के लिहाज से, पूरी दुनिया में बदनामी के लिहाज से भी, गुर्बत के लिहाज से भी, इकनॉमी भी हमारी नीचे से नीचे जाती जा रही है। तो मैं समझता हूँ जहाँ पूरे दूसरे जगहों पर पाकिस्तान का बुरा हाल है, वहाँ क्रिकेट का भी जनाजा निकल गया, सुपर 8 में भी नहीं पहुँचा। इससे ज़्यादा बुरी हालत क्या होगी मतलब। जब आएंगे तब पता मैंने चलेगा। देखा है कि मैच के लिए पता है लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, दूसरी बात है कि घर वालों को भी छोड़ देते हैं। हाँ, वे हाँ। बिल्कुल गैदरिंग बना के इतनी लगाव से देख रहे होते हैं, और यार जब बहुत जीत मोहब्बत होती है है ना मैच इतनी से। खुशियाँ मना रहे होते हैं, बिल्कुल झूम रहे होते हैं, ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या हो गया है। मैंने काफ़ी खबर ये भी सुनी है कि जिस बंदे की शादी है जो मैच से वो लगाव है, वो शादी छोड़ के आ जा रहा है मैच देखने के बताओ लिए। यार, दूल्हा बना हुआ है दूल्हा बना हुआ है लेकिन वो कह रहे नहीं और मैच है वो जीत और गया, हारने पे और- टीवी भी तोड़ने की वीडियो देखी है हमने। हाँ, जब हार जाता है टीवियाँ तोड़ती हैं, चीज़ें ज़ाया करते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है हमारी आवाम को, लेकिन एक मोहब्बत होती मोहब्बत होती है, है। एक ख्वाहिश होती है कि हमारे पाकिस्तान जीते, एक बस एक लगाव होता है। उनको क्या लगा, हमारे आवाम को क्या मिल रहा है, बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं ही। मिल रहा, लेकिन लेकिन वो ये- खुश होते हैं फिर। और जब हारेंगे तो दुख भी होता है। हाँ, फिर इस हारते तरह तो केस दुख भी भी होंगे। होता है। मुझे अब हैरत है कि इस वैसे केस का बात एंड क्या होगा, क्या फिर भी वाकई इनके ऊपर होगी। क्या ये जेल चले जाएंगे मतलब क्या इनके ऊपर इल्ज़ाम साबित होगा। बहुत सारे लोग गवाही देने आ जाएंगे कि नहीं यार इन्होंने गलत किया। हाँ। खैर बहरहाल देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। पाकिस्तानी ये आखिरी मैच अपना खेल के वापस आने वाले हैं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।